यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो ये 4 काम जरूर करो। सबसे पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो। अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये देखो यूपीएससी प्री का सिलेबस क्या है। फिर दूसरा काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। तीसरा काम ये करो कि खुद के नोट्स बनाओ, जो भी आप पढ़ेंगे उसके खुद के नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। और एक लास्ट काम रह जाता है, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करो और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लगाने की प्रैक्टिस कीजिए और मेंस कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, चाहे प्री कर रहे हो या मेंस कर रहे हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता प्रतिदिन एक उत्तर लिखने का प्रयास करें, एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें। सही हो या गलत हो वो बाद में देखा जाएगा, बस आप लिखने का प्रयास करें, कुछ भी लिखें। तो 6-7 महीने में ऐसी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपका आंसर राइटिंग स्किल कब अच्छा हो जाएगा आप ही को नहीं मालूम चलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं आज यूपीएससी के सिलेबस को लेकर, वो भी प्री का, कि प्री के सिलेबस में क्या क्या आता है, कैसे कैसे उसको पढ़ना है। फिर हम अगले वीडियो में ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखो यूपीएससी जो प्री है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर जो फर्स्ट होता है ये जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जनरल स्टडी का पेपर होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर की होती है। इस हिसाब से है 200 नंबर का पेपर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखना, माइनस मार्किंग होती है। फिर सेकंड पेपर होता है एप्टीट्यूड का, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और यह भी 200 मार्क का होता है, पर यह क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर कट ऑफ में नहीं जोड़े जाते, कट ऑफ में केवल इसी के नंबर जोड़े जाएंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस क्या है, फिर डिटेल से बात करेंगे। पेपर फर्स्ट को जब आप देखेंगे तो आपको 7 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला गया है। जैसे पहला टॉपिक दिया गया है पेपर फर्स्ट के सिलेबस में यूपीएससी प्री में, लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि समसामयिक मुद्दे पढ़ने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कुल मिला के हमसे कहा जा रहा है कि आप करंट अफेयर्स पढ़कर आइए। तो 1 साल का करंट अफेयर्स हमको तैयार करना है। फिर दूसरा लिखा हुआ है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और प्रमुख आंदोलन हमको पढ़कर जाने हैं। सीधी सी बात है, हमसे कहा जा रहा है कि आप इतिहास पढ़कर आइए, तो हमें करंट अफेयर्स और इतिहास प्री में पढ़कर जाना है। फिर लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि हमको ज्योग्राफी भी पढ़कर जाना है। ये सब प्री का सिलेबस है। अब इतना दिख रहा है कि सर इतना छोटा सिलेबस है क्या? अभी नहीं, जब इस सिलेबस को खोला जाएगा ना तब फेफड़े बाहर आते हैं। ऐसा मानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस उतना विशाल है जितना जहां जहां सूरज की रोशनी पहुंच सकती, समझ लो वो यूपीएससी का सिलेबस है। तो सर इतने विशाल सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना? यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, सिलेबस को डिकोड करो। अगर आप एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो हफ्ते में 2 बार सिलेबस को जरूर देखें अच्छे से और उसको डिकोड करने की कोशिश करें कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं आगे समझाऊंगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं तो ज्योग्राफी का सिलेबस डिकोड करके बताऊंगा, पर ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं कि सिलेबस कैसा है। फिर सिलेबस में दिया गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा, यानी कि हमें पॉलिटी पढ़कर जाना है। तो भैया ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। अगला जो टॉपिक लिखा हुआ है इसमें लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। सीधी सी बात है कि हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़कर जाना है। अब इंडियन इकोनॉमी का भी टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। फिर आगे देखा तो जर्नल इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट टू स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। तो ये है तुम्हारा एनवायरनमेंट को लेके। एनवायरनमेंट भी पढ़कर जाना है और लास्ट क्या बचा है? साइंस। तो भाई साहब बचा क्या पढ़ने के लिए? तो प्री में क्या पढ़ना है? 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए देखो ध्यान से। साइंस पढ़ना है,
इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है ना, पॉलिटी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, समसामयिक मुद्दे पढ़ना है। टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 7। अब एक एक करके मैं बात करता हूं। करंट अफेयर्स छोड़ दो, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके एक वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। मुद्दा यह है कि सेकंड पेपर में भी क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर में भी ये टॉपिक दिए गए हैं, कंप्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जर्नल मेकिंग एबिलिटी है। ये हमारा पास मार्किंग है। ये पेपर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक्चुअली कोई भी नहीं पढ़ाता है। ये नॉर्मल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है। 12th तक अगर हमने थोड़ी सी पढ़ाई की है तो वैसे ही क्वेश्चन सही कर देंगे, जिसमें कंप्रहेंशन इत्यादि आते हैं। हमने क्या सीखना है? पेपर फर्स्ट के जो 7 सब्जेक्ट हमको दिए गए हैं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा हिस्ट्री की, इतिहास की। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन आधुनिक इतिहास और तीसरा मध्यकालीन इतिहास। एक और हिस्ट्री का एंगल है जो इसमें दिख नहीं रहा है, वो है आर्ट एंड कल्चर। इससे भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। फिलहाल मैं आपको यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये बता रहा हूँ कि सिलेबस कैसा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो आपका जवाब स्पष्ट है कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मिडेवल पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर को एक मिनट के लिए साइड पे रख दूं और इन 3 की बात करूं तो सर इन 3 में क्या पढ़ना है? तो सीधी सी बात है, एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक या अर्ली आयरन एज के बारे में पढ़ना है, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, मेजर साइट्स के बारे में पढ़ना है। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप इतना टॉपिक भी एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से कर लेते हैं तो शायद है कि आप हिस्ट्री का एंशिएंट वाला पार्ट बना लेंगे। फिर मिडेवल में आएंगे तो मिडेवल में क्या पढ़ना है? अर्ली मिडेवल इंडिया, मेजर डायनेस्टीज पढ़नी है। प्रमुख रूप से हमें यही पढ़ना पड़ेगा, जैसे चालुक्य हो गए, पल्लवाज हो गए। फिर चोलाज और अदर साउथ इंडियन किंगडम्स पढ़ने हैं। फिर 13 एंड 15 सेंचुरीज के जो इन्वेंशन हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, खिलजी हो, स्लेब्स हो, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, गुलाम वंश इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के मिडेवल हिस्ट्री में इतना पढ़ने को है। फिर आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, जो यूरोपियन कंपनी है उसके बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुए हैं इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब हमारे एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमको करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, तो हमारी क्लास ज्योग्राफी से होगी, जिसका मैं वीडियो आपको डिटेल में उसका कोर्स जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो मैं आपको डिकोड करके बताऊँगा। अगर हिस्ट्री में कुछ बुक्स अगर आप सजेस्ट लेना चाहें तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है एंशिएंट वाली, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2। एनसीईआरटी को भी अगर फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बुक लिस्ट अलग से बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में पढ़ना तो पड़ेगा साहब, ये तो इसमें कोई संशय नहीं है कि बिना पढ़े तो नहीं काम होगा। तो हिस्ट्री में देख लिया हमने 3 पार्ट। अब अगला टॉपिक क्या था हिस्ट्री के बाद? याद करो, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो कैसे समझेंगे? इंडियन ज्योग्राफी में हमें लोकेशन पढ़ना है, फिजिकल फीचर्स पढ़ना है। जब बोला जाएगा फिजिकल फीचर्स का क्या मतलब है, इसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज एटसेट्रा पढ़ना होता है। डिटेल में बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में ज्योग्राफी का सिलेबस डिकोड करते समय। क्लाइमेट पढ़ना है, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज पढ़ना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पढ़ना है, वेजिटेशन, सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमको पढ़ना है किसके अंतर्गत? इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। सेम अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्री तैयार करेंगे तो यूनिवर्स, अर्थ इंटीरियर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जियोमॉर्फिकल इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ा जा सकता है। पर मुद्दा ये है कि सर इतना पढ़ते पढ़ते तो हमारी उम्र गुजर जाएगी। बिल्कुल सही है। अगर आपको सही बताने वाला नहीं है तो ये मानो सिलेबस इतना ब्रॉड है कि दुनिया भर का पढ़ाई करोगे और पता चला कि हम जो पढ़कर गए वो एग्जाम में नहीं आया। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं सब चीज़ें फालतू की नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं ज्योग्राफी का जब सिलेबस डिकोड करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि मेनली क्या पढ़ना है। फिर आते हैं इंडियन पॉलिटी में।
तो इंडियन पॉलिटी में प्रमुख रूप से हमको पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस का भी क्लास करना है, तो इसको दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, एक तो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करनी है और एक गवर्नेंस कंप्लीट करनी है। मैं मानता हूँ इसके लिए लक्ष्मीकांत से बेस्ट कुछ नहीं है। आप ये बुक अगर प्रेफर करते हैं तो इंडियन पॉलिटी से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में अगर आप टॉपिक देखेंगे तो प्रमुख रूप से आपको प्रियम्बल या उसके जो फीचर्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, एबोलिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, डीपीएसपी के बारे में, एफआर के बारे में, एफडी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बारे में, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एमरजेंसी, स्टेट एंड स्टेट रिलेशन, पंचायती राज एटसेट्रा। ये सब टॉपिक हैं जो एम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। कुल मिला के इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस एक ग्रिपिंग सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पर फिलहाल मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग ज्योग्राफी से करूँगा, पॉलिटी आने में समय लगेगा। कोशिश मैं करूँगा कि आप तक जो आपका प्री होने वाला है उस तक मैं आपका सब्जेक्ट पूरा करा दूँ, पर मेरा इंटेंशन भी सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाने का है। अगली बार जब देखेंगे नेक्स्ट जो प्री आने वाला है 2025 का, उस तक कोशिश करूँगा कि आप तक सब चीज़ें पहुँच जाएँ। हवा हवाई बातें नहीं करूँगा, जो रियलिटी है बताऊँ। यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं अकेला यूपीएससी पढ़ा लूँगा तो मेरी नज़र में वो मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा है बच्चों के साथ। तो मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए अलग से फिर टीचर देखूंगा जो भी दूसरे सब्जेक्ट होंगे। क्लियर है ये बात? मैं ये बता दे रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी हो, इंक्लूजन हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो, ये पूरा इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा। और यकीन रखना इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मेन जो होता है उसमें होता है अपडेट और डेटा का, और स्पेशली इकोनॉमिक्स मेंस के लिए ज़रूर मुझसे पढ़ना। मैं आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में शायद सक्षम हो जाऊँ उस समय, या सक्षम ही हूँ ऐसा मानो। मेंस में मैं हेल्प करूँगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी मात्रा में, प्री में कम, मेंस में ज़्यादा हेल्प करूँगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए बोला गया है, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें हमें किन किन पॉइंटों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड सेक्टर्स हैं, नेशनल इनकम है, कर्व्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, इन पॉइंटों पर विशेष रूप से फोकस करना। स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। खासकर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, इन पर प्रमुख रूप से फोकस करना है। एक क्वेश्चन पक्का बजट से जरूर आता है, या फिर फिजिकल पॉलिसी, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मल्टीप्लायर, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन करंट से रिलेट करके ज़्यादा पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया, ये भी करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लानिंग इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, इस प्रकार से हमको इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? इन्वायरमेंट मुझे सबसे बेस्ट टॉपिक ये लगता है ना, और इसमें वेटेज भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि अगर 14 से 15 क्वेश्चन पूछा जाए इस साल, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आप इन्वायरमेंट में बना लोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है ना वो करंट अफेयर्स रिलेटेड है, यानी कि करंट से पूरी तरह से कोरिलेट रहता है। और मुझे आता है मजा, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट अच्छा है, इसलिए मेरा करंट पे कमांड ठीक ठाक है। तो मुझे मालूम है कि यूपीएससी में कहाँ कैसा क्या जाएगा। तो इन्वायरमेंट तो ये मानो कि नंबर आपके सेफ हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं। जैसे इसमें बेसिक बायोडाइवर्सिटी, इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। एनिमल एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी, एस्चुरीज, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, इनके बारे में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, किस प्रकार के कन्वेंशन हो रहे हैं, उन पर बात करनी है हमको। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पॉपुलेशन, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, इकोसिस्टम, इन पर भी बहुत अच्छे से बात की जा सकती है। खासकर इस बार इससे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा न्यूट्रिएंट साइकिल से। लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली जो 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसको जरूर कंप्लीट करके जाएंगे हम लोग। क्लाइमेट चेंज, लॉज एक्सेट्रा, ये सब एनवायरनमेंट में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये मोटे मोटे मैंने टॉपिक को डिवाइड कर दिया है, जिससे आसानी हो जाए आपको समझने में। फिर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेस्ट पार्ट है। इसके लिए मुझे टीचर लाना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं है, स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पेस, आईटी एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स से इस बार क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि करंट में ये चलता रहता है अभी हाल ही में। डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, सेल्स, जेनेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, डिजीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
क्या क्या हुए हैं इंडिया में करंट से जोड़कर, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, नासा, इनके बारे में थोड़ी सी करंट से रिलेट करके जानकारी को इकट्ठा करना हमें पड़ेगा। तो ये एक मोटा मोटा यूपीएससी प्री का सिलेबस है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाए हमने क्या सीखा है। टोटल यूपीएससी प्री के पेपर फर्स्ट में, यूपीएससी प्री के पेपर फर्स्ट में रिपीट कर देता हूं मैं, जीएस वाले में कितने हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हम 1 साल का पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। दूसरा हमें हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? हिस्ट्री पढ़ना है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के जाना है हमको? ज्योग्राफी पढ़कर जाना है। प्री में और क्या पढ़ के जाना है हमको? पॉलिटी पढ़कर जाना है। और क्या पढ़कर जाना है हमको? इंडियन इकोनॉमी पढ़कर जाना है। क्या पढ़कर जाना है? इंडियन इकोनॉमी पढ़कर जाना है। तो करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। अच्छा, और क्या इसमें? इसमें और इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, और लास्ट है तुम्हारा साइंस। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये हैं हमारे 7 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं? 7। अच्छा सर, आप इन 7 में से कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ाने वाले हो? स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फिलहाल इनिशियल स्टेज में, तो दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तीसरा इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, और चौथा करंट पढ़ाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए टीचर हायर करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पर ये पढ़ाऊंगा और गुणवत्ता के साथ पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया हुआ है, और एनवायरनमेंट तो ज्योग्राफी का पार्ट है, और करंट तो हर बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। तो ये बात मैं मानता हूँ कि यूपीएससी में बड़ा स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी मेरा मेन है, जिसमें मेरी समझ ठीक ठाक है, वो तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसलिए इसमें भी समझ ठीक ठाक है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है, और करंट अफेयर्स तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के कोर्स को, उसके सिलेबस को डिकोड करने के साथ, कि देखते हैं ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा ढंग से डिकोड करेंगे उसको। ठीक है, चलिए।